हालेलुया, हालेलुया। ये नए साल की मुबारक आप सबको। यीशु मसीह आपके साथ रहे, इस नए साल में हमारे साथ रहे। हालेलुया। वो हमारे पहले ही हमारे साथ और हमारे पीछे इस साल में वो हमारे साथ रहने वाला है। वो हमारे साथ रहने वाला है। उसके बहुत सारे वचन कहते हैं, डर मत, डर मत। परमेश्वर के वचन में 336 बार परमेश्वर ने कहा डर मत। परमेश्वर ने कहा डर मत, क्योंकि वो हर दिन हमारे साथ में रहने वाला प्रभु है। ये साल कैसा होगा, ये नया साल कैसा होगा, इसकी चिंता मत करो, क्योंकि वो पहले से तुम्हारे आगे उस नए साल में प्रवेश कर रहा है। तुम्हारे साथ में उस नए साल में प्रवेश कर रहा है, और तुम्हारे पीछे वो नए साल में प्रवेश कर रहा है। तुम्हारे आगे पीछे वो है, दाहिने बाएं वो है। इसीलिए चिंता करने की कोई बात नहीं। हमेशा सिर्फ ये बात की ध्यान रखना कि क्या वो आपके आगे हैं, क्या वो आपके पीछे, क्या वो आपके साथ में है। बस इसे रोज स्थिर करते जाना, स्थिर करते जाना, स्थिर करते जाना। हालेलुया। आइए हमें गाना मिलकर गाएंगे, नया साल में मुझे चलाओ, नई कृपा से मुझे भर दो। हालेलुया। नए साल में मुझे चलाओ, नए कृपा से मुझे भर दो। नई कृपा दे दो खुदा, नया बल दे दो खुदा। नए साल में मुझे चला दो, नई कृपा से मुझे भर दो। नए साल में मुझे चलाओ, नई कृपा से मुझे भर दो। नया को दे दो खुदा, नया बल को दे दो खुदा। नई कृपा को दे दो खुदा, नया बल को दे दो खुदा। नए दिन में मुझे चलाओ, नई कृपा से मुझे भर। नए साल में मुझे चलाओ, नई कृपा से मुझे भर दो। अंत में संपूर्णता, चोटी तो भी अंत में संपूर्णता। जरूरत पूरी हो जाए, जरूरत पूरी हो जाए। मेरा सुखापन खुशहाली में हो। नई कृपा को दे दो खुदा, नए बल को दे दो खुदा। नई कृपा को दे दो खुदा, नए बल को दे दो खुदा। नए साल में मुझे चला दो, नई कृपा से मुझे भर दो। नए साल में मुझे चलाओ, नई कृपा से मुझे भर दो। लज्जा के बदले में दुगना भलाई हो। लज्जा के बदले में दुगना भलाई हो। आंसू के बदले में, मेरे आंसू के बदले में खुशी को दे दो खुदा, खुशी को दे दो खुदा। नई कृपा को दे दो खुदा, नए बल को दे दो खुदा। नई कृपा को दे दो खुदा, नए बल को दे दो खुदा। नए साल में मुझे चला दो,
पाने को, रिश्ते में सुधार हो, मेरे रिश्तों में सुधार हो, शांति मुझे मिलने को परिवार में शांति मुझे मिलने को। नई कृपा को दे दो खुदा, नया पल को दे दो खुदा, नई कृपा को दे दो खुदा, नए पल को दे दो खुदा। नए साल में मुझे चला दो, नई कृपा से मुझे गाए। नए साल में प्रभु तू मुझे चला से फिर से, नए साल में मुझे चला दो, नई कृपा से मुझे भर दो। नए साल में मुझे चलाओ, नई कृपा से मुझे भर दो। नई कृपा को दे दो खुदा, नई बल को दे दो खुदा, नई कृपा को दे दो खुदा, नए बल को दे दो खुदा। नए साल में मुझे चलाओ, नई कृपा से मुझे भर दो। नए साल में मुझे चला दो, नई कृपा से मुझे भर दो। हालेलुया, हालेलुया। उत्पत्ति के पुस्तक में परमेश्वर कहता है, सर्व सामर्थ परमेश्वर कहता है, मैं जो हूं सो हूं, मैं जो हूं सो हूं। पिछले साल जो आपके साथ था वो ये साल में भी है, अगले साल में भी रहेगा। इसलिए घबराना नहीं, ये नए साल में वो जो है वो तुम्हारे साथ में है। मैं जो हूं वो हूं बोलने वाला प्रभु तुम्हारे साथ में है, वो मौजूद है, वो मौजूद है तुम्हारे हर समय, वो मौजूद है। अगला गाना गाने वाले हैं, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। इस नए साल में, इस नए साल में वो मौजूद है यहाँ। इस 2023 में वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। आइए हम सब मिलकर गाएं। वो मौजूद है यहाँ। इस साल तुम्हारे साथ वो मौजूद है। यीशु तुम्हारे साथ में है। उस पर विश्वास करो, उस पर विश्वास करो। महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ये 2023 में यीशु मौजूद है। टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। फिर से गाए, उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है, वो मौजूद तुम्हारे जिंदगी में, मेरे जिंदगी में वो मौजूद है। वो विश्वास के साथ गाइए, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है। ना तो कमजोर हो, तेरी ताकत है वो, तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी फिर से ना तो कमजोर हो, तेरी ताकत है वो, तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी फिर से ना तो कमजोर हो, ताकत है वो, तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु
मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर हो नया बल पाएंगे, नया बल। यीशु यीशु वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है। हालेलुया। वो जिंदा खुदा, वो है सच्चा खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसा जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। जितने पापी हैं सब वो क्षमा पाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने पापी हैं सब वो क्षमा पाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है। जितने कमजोर है, जोर है, नया बल पाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ में। जितने कमजोर है, नया बल पाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है वो। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप कह रहे हैं, क्या आप कह रहे हैं कि आपकी जिंदगी में बल नहीं है? क्या आप कह रहे हैं कि ये नए साल में मुझे प्रवेश करने के लिए, मुझे प्रवेश करने के लिए मेरे पास शक्ति नहीं है, मेरे पास शक्ति नहीं है, विश्वास करने के लिए शक्ति नहीं है, मेरे घर को चलाने के लिए शक्ति नहीं है, मैं थक चुका हूं, मैं थक चुकी हूं, मेरे जिंदगी में क्या कोई राह है? ऐसे अगर आप कह रहे होंगे तो आज तुम्हें नया बल, तुम्हें नई शक्ति यीशु दे रहा है। यीशु दे रहा है नया बल, नई शक्ति, नई सामर्थ इस साल को पूरा करने के लिए। इस साल के हर दिन नया बल तुम्हें देने वाला प्रभु तुम्हारे साथ में है, तुम्हारे साथ में है। वो सच्चा खुदा है, वो जिंदा खुदा है, तुम्हारे साथ में है। आइए हम फिर से मिलकर गाएंगे। जितने कमजोर है सब बल पाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर है, तू कमजोर है, तेरी ताकत है वो, तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत। फिर से, ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो, तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर है नया बल पाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर, नया बल पाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ओ मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है, वो मौजूद है, वो मौजूद है, वो मौजूद है। चिंता मत करना, वो मौजूद है। तूफानी सागर में, लहरों के बीच में जब शिष्य घबरा गए थे,
जब यीशु के शिष्य बोले, नाव में लहरों का सामना नहीं कर पाए, वो तूफान का सामना नहीं कर पाए, वे बोले, प्रभु यीशु हम डूब रहे हैं, हम मरने वाले हैं, हम नहीं जी सकते, हम नहीं जी सकते, हम मरने वाले हैं। जब वे ऐसा बोले तब यीशु उस नाव में खड़े हुए और उन्होंने आंधी और तूफान से कहा, शांत हो, शांत हो। तुरंत वो आंधी और तूफान शांत हो गया और यीशु ने अपने शिष्यों से मुड़कर पूछा, तुम्हारा विश्वास कहां गया? तुम्हारा विश्वास कहां गया? उसका मतलब क्या है? उसका मतलब क्या? यीशु ने पूछा, मैं तेरे नाव में हूं, मैं तेरे नाव में हूं, इसे क्या तू भूल गया? इसे क्या तू भूल गया? इसे क्या तू भूल गया? क्यों डर रहा है? क्यों तूफान को देखकर डर रहा है? मैं तेरे नाव में हूं, मैं तेरे नाव में हूं। ये नए साल में यीशु बार बार कह रहा है, मैं तेरे साथ में हूं, तू अकेला नहीं, तू अकेला नहीं है, तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ में हूं। इस साल में तेरे हाथ पकड़कर मैं तुझे ले जाऊंगा, मैं तुझे ले जाऊंगा, मैं तुझे ले जाऊंगा। तेरी मदद करना मेरे लिए आसान काम है, मेरे लिए आसान काम है। एक गाना है, कहता है, तूफानी सागर में कश्ती संभालना आसान काम है, आसान काम है। तुम्हारी जिंदगी की ये नए साल में प्रवेश करने में जो भी परिस्थिति है वो तुम्हारे लिए शायद असंभव हो सकती है, उसके लिए वो आसान काम है, उसके लिए वो आसान काम है। ये नए साल में तुम्हारे साथ में रहना चाहता है वो, और उसके लिए सब कुछ आसान है, सब कुछ आसान है, सब कुछ आसान है। तूफानी सागर में कश्ती संभालना आसान काम है, सागर के बीच में रास्ता निकालना प्रभु तेरे लिए आसान काम है, तेरे लिए आसान काम है यीशु। विश्वास के साथ कहो मेरे साथ, तुम्हारे इस नए साल में राह खुलेंगे। सागर के बीच में से राह बनाने वाला प्रभु तुम्हारे लिए इस नई साल में राह बनाएगा। आइए हम सब मिलकर गाएं। आसान काम है तेरे लिए, आसान काम है, आसान काम है तेरे लिए, आसान काम है। बलवंत हो, बलहीन हो, बलवंत हो, बलहीन हो, जो कोई हो उसकी मदद करना प्रभु आसान काम है, यीशु को आसान काम है। हमें आसान काम है तेरे लिए, आसान काम है। तूफानी सागर में कश्ती संभालना आसान काम है। तूफानी सागर में कश्ती संभालना आसान काम है। सागर के बीच में रास्ता निकालना आसान काम है। सागर के बीच में रास्ता निकालना
आसान काम है, यीशु को आसान काम है, हमें आसान काम है, तेरे लिए आसान काम है, हमें आसान काम है, तेरे लिए आसान काम है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज भी उसके लिए सब कुछ आसान है। वो कहता है, आज ये नए साल में प्रवेश करने वाले तुमसे मुझसे वो कहता है, मैं जीवित हूं इसीलिए तुम भी जियोगे। मैं जीवित हूं इसीलिए तुम भी जियोगे। वही यीशु कैसा जीवित है, आज वो कैसा जीवित है। उसने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं उनके बीच में वो जीवित है। उसने कहा, तुम जो भी मेरे नाम से मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हें दूंगा। आज जहां पर भी उसके नाम से जहां से भी आप पुकारे, उस जगह पर वो जीवित है, उस जगह पर वो जीवित है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय 19वां वचन, उसका 14वां अध्याय 19वां वचन। वो वचन ऐसा कहता है, वो वचन ऐसा कहता है कि और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे न देखेगी परंतु तुम मुझे देखोगे। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे न देखेगी परंतु तुम मुझे देखोगे। यही परमेश्वर ये नए साल के पहले रविवार को परमेश्वर आपसे कह रहा है, इसलिए कि मैं जीवित हूं तुम भी जीवित रहोगे। इसलिए कि मैं जीवित हूं तुम भी जीवित रहोगे। इसलिए कि मैं जीवित हूं तुम भी जीवित रहोगे। आज यीशु जिंदा है इसीलिए तुम भी जिंदा रहोगे। क्या सोच रहे हैं ये साल कैसे जाएगा, कैसे जाएगा, कैसे गुजारेंगे? क्या मैं जीवित रहूंगा? क्या उस डर के साथ इस नए साल में आप आ रहे हैं? यीशु आपसे कह रहा है, डर मत, क्योंकि मैं जीवित हूं तुम भी जीवित रहोगे, तुम भी जीवित रहोगे। यीशु मृत्यु से जी उठा, तीसरे दिन जी उठा, वो जिंदा है, इसीलिए उस पर विश्वास करने के वजह से तुम जीवित रहोगे। सबसे पहला, अब जब तुम विश्वास करोगे कि यीशु जिंदा है, उसके वजह से तुम भी जिंदा रहोगे। और दूसरी बात, जॉन 6:57, यह वचन ऐसा कहता है, जैसे जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूं, वैसे ही वह भी जो मुझे खाए मेरे कारण जीवित रहे, मेरे कारण जीवित रहे। परमेश्वर यीशु कहता है, जैसे जिंदा पिता ने मुझे भेजा, पिता यानी वो परमेश्वर की बात कर रहा है, सर्व सामर्थ परमेश्वर की। वह कहता है, जैसे सर्व सामर्थ परमेश्वर ने मुझे भेजा है और परमेश्वर जिंदा, इसीलिए मैं भी जिंदा हूं। इसीलिए जैसे वो जिंदा है इसलिए मैं भी जिंदा हूं, वैसे ही अगर तुम मुझे खाएंगे तो मेरे वजह से, मेरे कारण
तुम भी जीवित रहेंगे बोलकर यीशु कहता है। ये मुझे खानेंगे, मुझे खाने का मतलब क्या है? मुझे खाएंगे, वो मेरे वजह से जिंदा रहेंगे, उसका मतलब क्या है? यीशु ने कहा मेरा शरीर रोटी है और मेरा लहू पानी है बोलकर यीशु ने कहा। जैसी आपको इस दुनिया में जीने के लिए, इस दुनिया में जीने के लिए आपको पानी की जरूरत है और खाने की जरूरत है, पानी की जरूरत है और खाने की जरूरत है, वैसे ही आपके अंदर एक मनुष्य है, आपके अंदर एक मनुष्य है, उसे आत्मिक खाने की जरूरत है, आत्मिक पानी की जरूरत है। मैं पानी यानी आप और हम जो पानी पीते हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, वो बाहर की शरीर की जरूरत है, मैं अंदर की शरीर की बात कर रहा हूं। यीशु कहता है अगर तुम्हारा अंदर का शरीर जीवित रहेगा तो तुम भी जीवित रहोगे। वो अंदर का शरीर कैसे जीवित रहेगा? जब तुम मुझे खाएंगे। यानी यीशु कहता है उसका शरीर यानी परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन, उसका शरीर परमेश्वर का वचन है। क्योंकि परमेश्वर का वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार पहले अध्याय में कहता है आदि में वचन था, वचन यानी ये परमेश्वर का वचन आदि में था, ये वचन परमेश्वर के साथ था और ये वचन हमारे बीच में डेरा डाला और उस वचन जो हमारे बीच में मांस और शारीरिक रूप में प्रकट हुआ उसी को हम यीशु कहते हैं, उसी को हम यीशु कहते हैं। यानी यीशु मुझे खाएंगे जब वो बोल रहा है तब सबसे पहले वो कहता है जब तुम मेरे वचन में बने रहेंगे, जब तुम मेरे वचन को पढ़ेंगे, मेरे वचन को तुम्हारे अंदर खाएंगे, यानी जब उसको पढ़ेंगे और जब उसको तुम्हारे मन में रखेंगे तब तुम जीवित रहोगे, तब तुम जीवित रहोगे। और दूसरी बात वो कहता है मेरी जो लहू है, मेरी जो लहू है वो द्राक्षरस है बोलकर कहता है, वो पानी है, लहू है वो पीने का वस्तु है बोलकर कहता है, पीने का वस्तु है बोलकर कहता है। वो लहू यीशु ने कहा पीने का वस्तु है, वो ही लहू यीशु ने आपके लिए मेरे लिए बहाया क्रूस पर। और उस लहू के बहाने से, उस परमेश्वर यीशु के लहू के बहाने से आप और हमारा पाप क्षमा होता है, श्राप क्षमा होता है, सब क्षमा होते हैं। परमेश्वर यीशु जब इस दुनिया में आया, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय में कहा गया है ये परमेश्वर का मेमना। आज हम लोग मेमने की बलि क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि हम हमारा पाप श्राप सब उसके ऊपर डालना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है बैल बकरी की लहू हमें पापों से मुक्ति नहीं दे सकती, इसीलिए हमारे पापों के वजह से कई श्राप हम जिंदगी में भुगत रहे हैं। उस श्राप यीशु मसीह के पवित्र लहू से माफ होता है पाप, और उसके वजह से वो श्राप टूटता है, वो श्राप टूटता है। यीशु मसीह के लहू में पापों को क्षमा करने की और श्रापों को तोड़ने की क्षमता है। ये नए साल में क्या आप कह रहे हैं कि मेरे जिंदगी में श्राप है, मैं अच्छा न जी सकता क्योंकि मेरे जिंदगी में श्राप है? आज इस समय ये नए साल के शुरुआत में यीशु मसीह का लहू आपकी श्राप को तोड़ेगा, वो पवित्र लहू आपकी पापों को क्षमा करेगा और उसके वजह से आप नया जीवन इस नए साल में महसूस करेंगे। इसीलिए यीशु कहता है मैं जीवित हूं, इसीलिए तुम भी जीवित रहोगे। आइए हमारे आंखों को बंद करें। वो जिंदा है, इसीलिए आप ये नए साल का सामना कर सकते हैं। वो जिंदा है, इसीलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है।
आपकी भविष्य, ये साल उसके हाथों में सुरक्षित है। आइए हम सब मिलकर गाएं। वो जिंदा है, वो जिंदा है। करूं कल का सामना, वो जिंदा है। डर मिट गया, अब है उसके हाथों में सुरक्षित है। वो जिंदा है, आखिरी बार, वो जिंदा है, वो जिंदा है। करूं कल का सामना, वो जिंदा है। डर मिट गया, अब है यकीन मुझको मेरा भविष्य उसके हाथों में सुरक्षित है। वो जिंदा है, अब है यकीन, अब है यकीन मुझको मेरा भविष्य उसके हाथों में सुरक्षित है। वो जिंदा है। प्रभु, ये नए साल आपके हाथों में देते हैं। हर एक व्यक्ति की अगुवाई करना, उनके साथ में आप चल रहे हैं। प्रभु, आपका शरीर और आपका लहू हमें जीवन देता है, इसलिए धन्यवाद। इसीलिए हम जीवित रहेंगे, इसलिए धन्यवाद। ये नए साल में हमारी अगुवाई करो, हमें चलाओ प्रभु, हर एक मांगों को पूरा करो। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन।